आज के वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो राइटर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, एडिटर है, कुछ भी है, वो जुड़ा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री से, तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा हटके वीडियो है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूं ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको ना चाहते हुए भी किसी फिल्म के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपको कोई फिल्म प्रोजेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो एज अ राइटर हो, एज अ डायरेक्टर हो, एज एन एडिटर हो या एज एन एक्टर हो, आपको करना पड़ता है। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां आ जाती है जो आपको करना पड़ता है, तो ये पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग की और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए। आ जाते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए राइटर्स की एक मजबूरी होती है ना कि उन्हें अपनी स्क्रिप्ट को बहुत बार ऐसा होता है ना कि उन्हें फ्री में देना पड़ता है या फिर कम पैसे में देना पड़ता है। उन्हें मन नहीं रहता है कि उनकी स्क्रिप्ट जो है वो इतने कम में सेल हो जाए या फिर फ्री में कोई ले ले, लेकिन कभी कभी उन्हें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जैसे अगर किसी राइटर को मन है कि उनका नाम जो है ना वो स्क्रीन पर आ जाए, क्योंकि मैंने अपनी भी वीडियोस में बताया है कि आपको नाम के पीछे पहले भागना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रीन पर एज अ राइटर आपका नाम आ जाता है ना तो पैसे तो खुद ब खुद आ जाएंगे उसके बाद अगली प्रोजेक्ट से। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको नेम के पीछे पहले भागना है। तो मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर आपको ऐसा मिलता है जो आपको बोलता है कि वो आपको बहुत कम पैसे देगा या फिर पैसे नहीं देगा, आपका नाम वो दे देगा, तो फिर आपके लिए एक मजबूरी हो जाती है कि आप उनको स्क्रिप्ट दे और बदले में वो सिर्फ आपका नाम दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो राइटर्स की एक ये सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। देखिए SWA की सख्त गाइडलाइंस है कि आपको एज अ राइटर 9 लाख रुपीस कम से कम किसी भी प्रोडक्शन हाउस से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्शन हाउसेस आपको कम पे कर देते हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन कम है, बहुत कम है, जो आपको नहीं देते, कुछ भी नहीं देते हैं, वो आपका नाम दे देते हैं स्क्रीन पर बस। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो आपको कम पेमेंट्स देंगे, लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे भी है जो समझते हैं कि राइटर्स की वैल्यू क्या है, आप नए हैं तो क्या हुआ, आपकी वैल्यू क्या है वो समझते हैं और वो आपको अच्छी खासी कीमत देते हैं आपकी स्क्रिप्ट की। तो राइटर्स के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि अपनी स्क्रिप्ट को वो बिना पैसों के या फिर कम पैसों के सेल कर देते हैं, सिर्फ अपना नाम स्क्रीन पर पाने के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर्स के बारे में। जो नए डायरेक्टर्स रहते हैं उनको कभी कभी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो बाहर नहीं आ पाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि उनके सामने कोई ऐसा होता है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है जिन्होंने उन्हें एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो वो उनको बोल देते हैं कि इस सीन को आप ऐसे कीजिए, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी जो है ना, जो डायरेक्टर रहती है उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो कुछ और ही कहती है। वो सोचती है कि नहीं इस तरीके से इस सीन को करने से अच्छा लगेगा, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं इसमें बजट ज्यादा लग जाएगा, या हो सकता है वो बोलते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो फिर डायरेक्टर को उनके मन के हिसाब से, यानी प्रोड्यूसर के मन के हिसाब से करना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना कि जो नए डायरेक्टर्स रहते हैं उनको बड़े एक्टर्स जो रहते हैं जिनको उन्होंने कास्ट किया है, प्रोड्यूसर ने कास्ट किया है, तो उनके हिसाब से भी काम करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बड़ा एक्टर है, वो आया, वो बोले कि नहीं इस सीन को मैं ऐसे नहीं करूंगा, इस सीन में विलन मुझे एक भी पंच नहीं मारेगा, मैं ही विलन को सिर्फ अच्छे से धो डालूंगा, इस तरीके से वो बोलता है। तो जो डायरेक्टर है ना वो मना कर सकता है, कोशिश कर सकता है मना करने की कि नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा, वो जो विलन रहेगा वो भी आपको 2-4 घूंसे मारेगा। लेकिन क्या होता है, जो एक्टर है वो मानता नहीं है, वो बोलता नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कोई कैसे घूंसा मार सकता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में फिर डायरेक्टर को बड़े एक्टर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो है नया और जो एक्टर है वो है बड़ा। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलता है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जो फैक्ट है कि जो जितना सक्सेसफुल है बात उसी की रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा चलता है, इसीलिए क्या होता है ना कि क्रिएटिविटी जो है ना वो दब कर रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती है। तो ये एक ऐसी मजबूरी थी जो नए डायरेक्टर्स की होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एक राइटर है, ये राइटर्स की एक और मजबूरी के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप एक राइटर है और आप जान रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हाउस में मैं अपनी स्क्रिप्ट को दे रहा हूँ वो प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो उस काबिल नहीं है, वो उतना कैपेबल नहीं है कि आपकी स्क्रिप्ट पर वो मूवी को अच्छे से बना पाए। आप जान रहे हैं कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इस पर एक दमदार मूवी बन सकती है, लेकिन आप जानते हुए भी वहां पर नहीं कह पा रहे हैं या फिर उन्हें मना नहीं कर पा रहे हैं
कि आप उनको स्क्रिप्ट जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि आपकी भी मजबूरी रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आपको भी चाहिए रहते हैं कि एक बार स्क्रीन पर आपका नाम आ जाए और आपको पैसे मिल जाए। तो देखिए, घर आए लक्ष्मी को तो कोई ठुकरा नहीं सकता है। अब जो प्रोडक्शन हाउस रहेगी वो भले कैपेबल नहीं होगी आपकी स्टोरी को सही ढंग से बनाने में, लेकिन आपको जब उसके लिए पैसे मिलेंगे तो आपका भी मन जो है ना उस ओर खींचा हुआ चला जाएगा। आप क्या करेंगे, आप उसे स्टोरी जो है ना वो दे देंगे, स्क्रिप्ट आप उसे दे देंगे, और वो फिर जैसा भी उसे बनाए, वो अच्छे से बना नहीं पाए तो भी आप उन्हें दे देते हैं, क्योंकि आपकी एक मजबूरी कह लीजिए, आपको हो जाती है पैसों की मजबूरी। अल्टीमेटली सब कोई को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के काम तो चलता नहीं है, और उल्टा आपको यहाँ पर नाम भी चाहिए। तो दोनों चीजों के कारण आप वहां पर स्क्रिप्ट उन्हें दे देते हैं। हालांकि वो प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो कैपेबल नहीं भी रहती है बहुत बार आपकी स्क्रिप्ट पर पूरी फोकस से काम करने पर, या फिर आपकी स्क्रिप्ट को एक बेहतर ढंग से मूवी के रूप में पेश करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उन्हें दे देते हैं। ये आपकी एक मजबूरी हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना कोई अच्छी प्रोडक्शन हाउस सेलेक्ट कर लेती है और उसके बाद फिर आपकी चांदी ही चांदी हो जाती है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा मजबूरी हो जाती है, कभी कभी चांदी ही चांदी हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर हम लोग आज कर रहे हैं मजबूरी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं सभी राइटर्स को ये बता दूं ना कि आप हमारे यहाँ से प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करके आप घर बैठे सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और फी भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ सिखाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें सिंपली स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये है एक्टर्स के बारे में। देखिए, एक्टर्स जो है ना उनकी भी क्रिएटिविटी की बात रहती है। कोई सीन है जिसमें एक्टर को लगता है कि नहीं मैं इसे इस ढंग से बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन जो डायरेक्टर है ना वो बीच में टोक देता है कि नहीं ये आप कैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको इस तरीके से नहीं करना है। बस एक्टर की क्रिएटिविटी वही धरी की धरी रह जाती है। डायरेक्टर के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है कि नहीं डायरेक्टर ने ये बोला है तो करना है, एक्टर यहाँ पर नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात हो गई नए एक्टर्स के बारे में। मैं यहाँ नए एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टैब्लिश्ड एक्टर हो गए तो फिर कीजिए अपनी मनमानी। आप बोलेंगे कि इस सीन को काट करके हटा दो, प्रोड्यूसर नया है, डायरेक्टर नया है, तो हटाएंगे वो। तो जो मैंने पहले बताया ना कि कितना सक्सेसफुल है आप, वो आपकी बात का वजन तय करेगा। वो तय करेगा कि आप क्या करवा सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो अगर एक्टर नए हैं तो फिर क्या होता है, उनको बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं या उस ढंग से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको मजबूरन करना पड़ता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट। ये जो मजबूरी है ना, ये है फिल्म मेकर्स के बारे में। देखिए, फिल्म मेकर्स को क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें बिना मतलब के खर्चे सहने पड़ते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा एक्टर जो है ना वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर आप साइन करते हैं बड़े एक्टर को, वो क्या करते हैं अपनी मनमानी करते हैं। वो सेट पर अपने 2-4 लोग ले आएंगे, वो सेट पर अपनी जो प्राइवेट डिमांड्स है वो पूरी करवाएंगे। हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं इस सीन को हम लोग यहाँ नहीं शूट करते, इस सीन को हम लोग चल करके कहीं दूसरे कंट्री में शूट करते, वो आपको अब्रॉड जाने को कह दे, फिर आपका खर्च बढ़ जाता है। या हो सकता है वो एक्टर आपको बोले मुझे आने जाने के लिए नॉर्मल फ्लाइट्स की टिकट्स नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट प्लेन चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप उन्हें ट्रेन की एसी टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बोले कि नहीं मुझे फ्लाइट की टिकट्स चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को साथ में अपने ला रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उसका पूरा खर्च आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी मजबूरियां जो है ना फिल्म मेकर्स के साथ भी होती है। उन्हें खर्चे बहुत तरह के उठाने पड़ते हैं, या बहुत तरह के ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो करने पड़ते हैं जो उन्हें नहीं मन रहता है, लेकिन फिर भी वो खर्च करते हैं। क्या करें, मजबूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली कुछ ऐसी मजबूरियों के बारे में बताया जो आपके साथ भी हो सकता है, और आपको ना चाहते हुए भी वो प्रोजेक्ट्स करनी पड़ती है, क्योंकि आपको चाहिए पैसे, नाम, आपको फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। तो ये सभी चीजें तो आपको सहनी पड़ेगी। और हाँ, धीरे धीरे सह कर ही लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर एक दिन उनका भी वक्त आ जाता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को करती जाइए लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।